मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। चेहरे की मुस्कुराहट प्रसन्नता बरकरार रखना हो, धन का मोह चिंता मत करना, पर मन की शांति खत्म मत होने देना। जिनके पास खूब धन खूब धन खूब धन खूब धन है, उनके पास मन की शांति नहीं है। और जिंदगी में सबसे बड़ी संपत्ति है मन की शांति, चेहरे की प्रसन्नता। और एक बात ध्यान रखना, जिसने दांत दिए हैं ना वो दाना भी देगा। त्रिलोक जी, जिसने दांत दिए हैं वो दाना भी देगा, जिसने चोंच दी है वो चूना भी देगा, जिसने चोंच दी है वो चूना भी देगा, जिसने आंत दी है वो अनाज भी देगा। तुम क्यों चिंता करता है? दुनिया के कोई भी जानवर पशु पक्षी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, उन्हें विकल्प ही नहीं है। उनको पता है कि भगवान जिसने जन्म दिया है वो जीवन भी देगा। सिर्फ एक आदमी ही है जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ धन के लिए जीता है और धन के लिए ही निधन करता है। धन के लिए जीता है और धन 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 करते करते लास्ट में निधन हो जाता है। और एक बात आज विशेष इस सूत्र को विशेष याद रखना, जन्म से लेकर के आज तक जो मिला है वो सब तुम्हारा छूटने वाला है। जो तुमने जोड़ा है, जो इकट्ठा किया है, जितना तुमने जो कमाया, जो जोड़ा, जो इकट्ठा किया, जो बनाया है, वो सब श्वास रुकते ही सब यहीं छूट जाएगा। अब तेरे पास ले जाने के साथ में है क्या? सिर्फ पुण्य के अलावा, धर्म के अलावा, सत्कर्म के अलावा, सद्भाव के अलावा। इसलिए वो इकट्ठा करो जो मरघट के आगे जाए। और अभी तुम इकट्ठा वो कर रहे हो जो तुमको छोड़ के जाना है। लोग जी क्या जोड़ना है? हाँ, 1 महीने से घर से आ रही है, अभी 2 दिन में मरहा साहब अच्छे लगने लगे, अभी फिर 10 दिन बाद फिर बोलेगा गुरुदेव निवेदन कर रहा हूं। नहीं, सत्संग भी पुण्य से सौभाग्य से मिलता है, ये पाप से सत्संग नहीं मिलता है, सौभाग्य से मिलता है, साथ ही साथ पुण्य से मिलता है, खुद की नसीब से मिलता है सत्संग। सत्संग पैसे धन दौलत से, कितने हजारों लोग घर में बैठे रोज सोचते कि मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं, कोई कमी नहीं उनके पास आने जाने की, पर इसमें भी तो होना चाहिए भाई। बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है दिगंबर, बिना इसके संभव नहीं है। और सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो परमात्मा की आराधना जिन चरणों में जाके करते हैं। तो आज का विशेष सूत्र, जन्म से लेकर के आज तक और अंतिम श्वास तक तुम जो भी जोड़ रहे हो, जो बना रहे हो, जो रख रहे हो, वो श्वास रुकते ही सब यही छूट जाएगा। इसलिए वो जोड़ो जो जिंदगी मरने के बाद तुम्हारे काम आने वाला है। और ये भी ध्यान रखना, आज जो तुम्हारे पास दिख रहा है ये तुम्हारे आज की पुण्य की कमाई नहीं है, पिछले जन्मों की पुण्य की कमाई तुम भोग रहे हो। पिछले आयुष जो तुम्हारे पास आज है, आज के पुण्य का है कि पिछले पुण्यों का फल है? पुण्यों का फल है। आज की तारीख में हमारे पास इतना सा पुण्य आ रहा है, 1 रुपया पुण्य, जैसे आदमी 1 रुपया कमाता है और 5 रुपये खर्च करके आ जाता है, ये पुण्य की कमाई है। लॉस में लॉस हो रहा है। नहीं, बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि वो मजबूर हो जाए तुमको अपने पास बुलाने के लिए। ऊपर नहीं, दर्शन के लिए बोल रही हूं, नहीं तो सो ऊपर बुलाने की मजबूर हो जाए है? निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, चंद्रप्रभु स्वामी मन की शांति, चेहरे की प्रसन्नता को कभी खत्म होने नहीं देते। हम लोग देखो 24 घंटे कभी भी जाओ ज्योति, कभी भी जाओ, कभी भी देखो
24 घंटे स्माइलिंग फेस। हमारे बाबा जी को देखो, 24 घंटे मधुर मुस्कान के धनी। 24, थोड़ा मुस्कुराना यार, ये देखो। और हमेशा अष्टमी चतुर्दशी को जब देखो आज दिन उपवास, कभी उपवास, कल उपवास, कभी आज उपवास, कभी उपवास। सोम मूर्ति को देखो तो पूरे अपने काम में लगे हुए हैं, स्वाध्याय में, आनंद में, भक्ति में, पूजा में, पाठ में। निवेदन कर रहा हूं, इतना सब कुछ होने के बाद चेहरे की, मन की शांति और चेहरे की प्रसन्नता हम खत्म नहीं होने दे। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसमें रात में नींद ना आए, नहीं। सब काम गेट के बाहर के रूम में जाते ही और आसन स्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है, बैठते ही पेट साफ हो जाता है, घंटों नहीं लगता है। अन्यथा आज के आदमी को पेट साफ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी गंदगी फैल रही है दिमाग में और पेट में, जल्दी कैसे निकलेगी? गोली से भी पेट साफ नहीं हो रहा है। और नहीं हो तो मेरे पास आ जाना, ये एक मैं साफ कर दूंगा। निवेदन कर रहा हूं, ऐसे ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हैं हमारे पास, पर एक बार आओ तो तुम। यहां पर समंत स्वामी भगवान अनंतनाथ की स्तुति, अर्चना, आराधना करते हुए कह रहे हैं, हे स्वामी दरवाजे खोल दो। हे स्वामी, भगवान समंत स्वामी अनंतनाथ की पूजा करते हुए कह रहे हैं, भक्ति करते हुए कह रहे हैं। कल कहा था श्रावक भगवान की पूजा 8 द्रव्य से करता है, और संत निर्ग्रंथ योगी बीतरागी मुनिराज महाराज भगवान की पूजा भाव सहित करते हैं, भाव पूजा करते हैं और श्रावक द्रव्य पूजा करते हैं। कल उन्होंने बहुत प्यारी बातें कही। अनंतनाथ भगवान जो स्वाध्याय स्वयं स्तुति का अर्थ पढ़ रहे हैं, उस अर्थ के माध्यम से उन्होंने कहा, प्रथम छंद में अनंतनाथ भगवान की भक्ति करते हुए कि हे परमात्मा, आप 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ, अनंतजित नाम है इनका, सही नाम है अनंतजित। अपन बोलते हैं अनंतनाथ, गलत नहीं है, पर सही नाम है अनंतजित। आपने इस अनंतजित नाम को सार्थक किया है। हे स्वामी, आप अनंत दोषों से मुक्त हो गए हैं, इसलिए आप अनंतजित हैं, अनंत दोषों से मुक्त हो गए हैं। और जिंदगी में सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। आपने मिथ्यात्व रूपी अनंत को जीता है। मिथ्यात्व का मतलब विपरीत मान्यताएं, विपरीत धारणाएं। भगवान क्या करेंगे, धर्म से क्या होगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। मूर्ख, बिना धर्म के कुछ भी नहीं मिलेगा। मेहनत से पैसा मिल सकता है, पर पैसा भोगने का फल धर्म से मिलेगा। पुण्य से ही पैसा का तुम भोग सकते, अन्यथा बड़े बड़े धनपति जिंदगी भर कमाया और छोड़ के मर गए, भोग नहीं भोग पाए। देखो ना, बड़े बड़े धनपतियों के पास अनाप शनाप पैसा, खूब दौलत, खूब धन दौलत है, पर खाने का सुख नहीं है। जब खाना खाने बैठते हैं बड़े बड़े धनपति, करोड़पति, अरबपति, उनकी भोजन की थाली देख लो, तुमको बैराग हो जाए कि क्या जिंदगी जी रहे हैं। उनकी भोजन की थाली तो उबली लौकी, मूंग की दाल का पानी और पतली पतली रोटी, वो भी 2 से ज्यादा नहीं खाना, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। शक्कर नहीं खाने का सुख मिल रहा है, मिठाई नहीं खा सकते। और मालिक की थाली देखो तो बैराग हो जाए, और नौकर की थाली देखो तो संसार बच जाए। नौकर देखो रसमलाई खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, बड़े बड़े डूबो डूबो के खा रहा है, इमरती खा रहा है, डोसा, इडली, सांभर, 56 पकवान नौकर खा रहा है। और मालिक देखो तो दाल का पानी, उबली लौकी की सब्जी और पतली रोटी खा रहा है। नहीं, और ये उनको उबली लौकी, मूंग की दाल का पानी, रोटी उनको खाने को मिलती है जो भोजन को झूठा छोड़ के जाते हैं। जब जब भी जिसने भोजन का अपमान किया है, उसको खाने के या तो लाले पड़े हैं या फिर खाने का सुख नहीं मिल पाए। इसलिए दिगंबर साधु अपने अंज हाथ में कर पात्र में आहार करता है। कर पात्र में उतना ही लेता है जितनी उसकी आवश्यकता है। दिगंबर साधु का एक दाना दिगंबर साधु नीचे फेंकता नहीं है, हाथ को धोता है और फिर पी लेता है। क्यों?
अन्न भी भगवान का प्रसाद है। ये भी भोजन भी नसीब से, पुण्य से, सौभाग्य से मिलता है। समंत भट्ट स्वामी कह रहे, हे भगवान, आप अनंत दोषों से मुक्त हो गए, इसलिए आप अनंत जित हैं। और सबसे बड़ा दोष मिथ्यात्व। जो प्राप्त है उसे पसंद करो, जो प्राप्त है उसे पसंद करो, और जो पसंद है उसे प्राप्त करो। यदि जैन कुल में तुम धोखे से पैदा हो गए हो तो उससे नफरत मत करो, उसके सूत्रों को, उनके उसूलों को फॉलो करो। मुसलमान जिस कुल में पैदा होता है उस धर्म को फॉलो करता है, 5 बार दिन में नमाज पढ़ने जाता है, टोपी लगा के रखता है और पूरे उसूल को फॉलो करता है। क्यों? वो मुसलमान है। तुम तो ना जैन हो, ना मुसलमान हो, ना तुम हिंदू हो, ना तुम सिख हो, तुम पता नहीं कौन सी वैरायटी की हो। तुम जहां जाते हो उनके हो जाते हो। निवेदका एक के बन के रहो। वीतराग मार्ग के अलावा जितने मार्ग हैं वो सब उन मार्ग हैं। मार्ग तो भगवान बनने का वीतराग का ही है। आप जितने यूट्यूब में देखो, चैनलों में देखो, जितनी ध्यान साधना पद्धति है, जितने बड़े बड़े ध्यानी वक्ता ध्यान करवाते हैं, एक ही शब्द लास्ट में बोलते हैं, जब तक राग द्वेष मोह से तुम मुक्त नहीं होगे तब तक तुम ध्यान की सिद्धि नहीं कर पाओगे। और ये राग द्वेष मोह से कौन मुक्त होता है? जब मैं धबला की पुस्तक का स्वाध्याय कर रहा था पद्मपुरा में 186 दिन की साधना में, उस स्वाध्याय में हमने पढ़ा, वीरसेन महाराज ने उस किताब में लिखा, पूछा शिष्य ने, गुरुदेव वीतराग क्या है? तब उन्होंने उसमें लिखते हुए कहा, विगता रागा यश सह वीतरागा, जिनका राग पूर्णतया बीत गया हो वो वीतरागी हैं। और मैं आपके मार्ग को स्वीकार करता हूं। हम वीतरागी नहीं हैं, हम वीतरागी मार्ग के पथानुगामी हैं। उस मार्ग पर उन जैसे बनने की रोज प्रार्थनाएं, भावनाएं, अर्चनाएं हर पल हर क्षण करते हैं। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आपने मिथ्यात्व रूपी अनंत को जीता है, इसलिए आप अनंत चित हैं। हे स्वामी, विपरीत आपने जीवादि तत्वों के श्रद्धान में प्रसन्न होते हुए विपरीत अभिनिवेश मिथ्यात्व मल को दूर किया है, इसलिए आप अनंतनाथ हैं। हे स्वामी, तत्व रुचि में रुचि, किसमें रुचि? किसमें रुचि? तत्वों के प्रति रुचि। रुचि मतलब श्रद्धा, रुचि मतलब रुचि। क्यों पूछी और क्यों बची? रुचि का मतलब श्रद्धा, प्रतीति, आस्था, विश्वास। जब तक परमात्मा के प्रति सच्ची रुचि नहीं होगी तब तक तुम्हें परमात्मा मिलने वाला। इस समय मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? समंत भट्ट महाराज कहें कि हे स्वामी, हे नाथ, तत्व रुचि में प्रसन्नता का होना सम्यक दर्शन है। तत्वों के प्रति सच्ची रुचि है, बस वही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के द्वारा ही मिथ्यात्व रूपी ग्रह पराजय हो सकता है। मिथ्यात्व आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। इसको निर्मूल किए बिना प्राणी अपना आत्म कल्याण कभी नहीं कर सकता। श्रद्धान का विपरीत श्रद्धान का अर्थ ही है, एक गड्ढा खोदो वीतराग परमात्मा के नाम का। अभी तुम जहां देखो वहीं गड्ढा खोदने बैठ जाते हो, पानी भी नहीं निकलता है, मिट्टी मिलती है, पसीना निकल जाता है, समय वक्त बर्बाद हो जाता है, मिलता कुछ भी नहीं है। एक गड्ढा परमात्मा का नाम का, वो भी वीतरागी भगवान के नाम का। दूसरे छंद में उन्होंने कहा है, आत्मा के शत्रुओं में मिथ्यात्व के बाद कसाईयों का नाम, मिथ्यात्व के बाद दूसरा उसका छोटा भाई कसाई आता है, जो आत्मा को अत्यंत दुख देने वाली है। हे भगवान, आपने क्रोध आदि कसाईयों के शत्रुओं को नष्ट कर दिया है।
मिथ्यात्व इस चेतना का सबसे बड़ा रोग है। संसार का ये रोग कैंसर रोग नहीं है, ये तो मिट जाएगा। लीवर खराब ठीक हो जाएगा, पर आत्मा में जो कसाई रूपी जो रोग घुस गया है, जो मिथ्यात्व अंदर बैठ गया है, इसका उपचार सिर्फ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, 3 पुड़िया लो और जिंदगी भर की अमर हो जाओ। सबसे बड़ा रोग मिथ्यात्व है और इसकी औषधि सम्यक दर्शन है। निवेदन कर रहा हूं आपसे, हे भगवान, आपने उत्तम ध्यान रूपी औषधि के गुणों से मिथ्यात्व रूपी रोगों को जला दिया है, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया है। इसलिए आप निष्काम, निष्कसाय और सर्वज्ञ हैं। मैं आपकी सर्वज्ञता को प्रणाम करता हूं। तीसरे छंद में कहा समंत स्वामी ने, हे अनंतनाथ, मिथ्यात्व को जीतने वाले अनंत स्वामी, आपने इस तृष्णा रूपी नदी को निष्परिग्रहता के साथ ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के प्रचंड प्रताप से ऐसा सुखा दिया है, इतना सुखा दिया है कि उसमें पानी की एक बूंद भी शेष नहीं रह सकी। हे भगवान, जिस कारण आपने तृष्णा रूपी नदी को सुखा दिया है, इस कारण आपका तेज अनंत ज्ञान आदि तेज से उत्कृष्ट है और मैं आपके उत्कृष्ट तेज को, तप को प्रणाम करता हूं। चौथे छंद में श्लोक में फिर कहा, इस श्लोक में, हे अनंतजित, जो आपकी स्तुति करता है वह स्वयं ही अनंत ज्ञानादि आध्यात्मिक अष्ट प्रातिहार्यों सहित वाह तथा धन संपदा का ही लौकिक लक्ष्मी का नाथ बनता है। बहुत प्यारी बात इस काव्य में समंत स्वामी कह रहे कि हे स्वामी, जो आपकी स्तुति करता है वह अनंत ज्ञानादि आध्यात्मिक अष्ट प्रातिहार आदि वाय तथा धन संपदा का ही लौकिक लक्ष्मी का मालिक बनता है। पर हे प्रभु, यह आपका चरित्र अत्यंत आश्चर्य करने वाला है। ऐसा चरित्र संसार के रागी देवी देवताओं में कहां देखने को मिलता है। जो आपने पाया है वो किसी भी अन्य देवी देवताओं में देखने को, इसलिए आप महान हैं, आपका त्याग महान है। और फिर 5वें काव्य में, अंतिम काव्य में कहा, हे स्वामी, मैं अल्पमति हूं। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान जब गुरु के पास, प्रभु के पास जाते तो इतना ही बोलते दो, मैं छद्मस्त हूं, अल्पज्ञ, मुझे कुछ याद ही नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हे स्वामी, मैं अल्पमति हूं, आपके यथार्थ गुणों के परिज्ञान से रहित बुद्धि का धारक हूं, अतः आपके गुणों का वर्णन करना मेरी असमर्थता तो है। ये तो आपकी स्तुति के रूप में इतना ही कह सकता हूं, जिस प्रकार अमृत के समुद्र में अवगाहन करना है, अवगाहन करना तो दूर रहा, उसका स्पर्श भी हमें आनंददायी हो जाता है। उसी प्रकार आपकी पूर्ण स्तुति तो दूर रही, आप उसका लेस मात्र ही आनंददायी लगता है। हे स्वामी, आप ऐसे हैं, वैसे हैं, कैसे हैं? यह श्रद्धा सकल पदार्थों की ज्ञाता होने से आप मेरे हृदय के सम्राट हैं, भावनाओं के समुद्र हैं। अच्छी तरह से आप जानते हैं, पर आप मेरे हृदय की भावना को अच्छी तरह से जानते हैं, पर बोलते नहीं हैं। किंतु मेरा भक्ति से ओतप्रोत हृदय आपके गुणों का स्मरण करके अनंत सुख को, अद्भुत सुखों को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तो केवल ज्ञानी हैं, आप मेरी भावना को समझते हैं, आप मेरी इच्छाओं को जानते हैं, फिर भी आप बोलते, आप जान के भी अनजान बने हैं। फिर भी मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं। मैं आपके चरणों में
प्रणाम करता हूँ। ऐसी अनंत अनंत भावनाएं समंत भट्ट स्वामी ने उनके चरणों में प्रेषित की हैं। कल 16 तारीख है और कल एक इतिहास बनने वाला है। कल भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी का कल अमावस्या के दिन है, आज चतुर्दशी है। कल ठीक 9:30 बजे से पूरा प्रोग्राम लाइव होगा। वहाँ से पेटन से वहाँ अभिषेक होगा, बीजाक्षर मंत्र यहाँ से बोले जाएंगे, वहाँ से भी लाइव होगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। हम मंत्र बोलेंगे, वहाँ शांति धारा होगी। यहाँ पर मंत्र बोलेंगे, वहाँ पर जल से अभिषेक होगा, दूध से अभिषेक होगा। पूरा अभिषेक का एक माहौल, एक आनंद का वातावरण। जो भी लोग सुन रहे हैं अपनी अपनी टीवी को कल 9:30 पर उसके सामने बैठ जाए, या फिर अपना मोबाइल, और पूरा प्रोग्राम जिनवाणी चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण होगा, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से, अहिंसा चैनल के माध्यम से, अंतर्मनवाणी फेसबुक लाइव के माध्यम, अनेक अनेक जूम के माध्यम से आप जहां उंगली करोगे वहीं पर आपको भगवान दिखेंगे। जहां पर भी उंगली करोगे मोबाइल में, वहीं से आपको भगवान के दर्शन कल अच्छे से करना, पूरा कल लाभ उठाना भगवान का। अब जो लोग लाइव के माध्यम सुन रहे हैं उनको खूब खूब आशीर्वाद, और जो लिंक भेज रहे हैं उनको भी आशीर्वाद, जो अच्छे कार्य की अनुमोदना कर रहे हैं उनको भी खूब खूब आशीर्वाद। और आज का नियम, कल का नियम क्या दिया था? ओके, जिनका स्वाध्याय के नियम छूट गया हो, भूल गया हो, टूट गया हो, कोई बात नहीं। आज तुम नमो करवंत की 11 माला फिर लेना है। अच्छा, यदि नीरस भोजन भी नहीं कर पाओ तो 11 नमो करवंत की माला फिर लेना, ठीक है। और आज का छोटा सा नियम, आज आप अपने 5 व्यक्तियों को फोन करके बोलेंगे कि कल मुनि सुब्रतनाथ भगवान का पेटन में अभिषेक होने वाला है 9:30 बजे से 11:30 के बीच में। तो आप इस बात को आप 5 लोगों को, और जिसको तुम फोन करके बोलो उसको भी बोल देना कि भैया आप 5 लोगों को और फोन कर देना, और फिर उसको बोल देना कि वो 5 लोगों को, और फिर उसको बोल दे। इस प्रकार से पूरे देश में अभिषेक की एक लहर आ जाएगी और आपका पुण्य खूब गाढ़ा हो जाएगा। और पुण्य गाढ़ा होगा तो छप्पर फाड़ के मिलेगा, नहीं तो कपड़े फाड़ के ले जाएगा। इससे निवेदन कर रहा हूं। कहते ना, एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर कांटे, कोई कारण होगा। अपने बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा। एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर कांटे, कोई कारण हो, कोई कारण नहीं है, तेरा पाप ही उदाहरण है। इसलिए पुण्य को, सिर्फ पुण्य को और सिर्फ पुण्य को, पुण्य से ही संसार सुख शांति अनमन चैन से गुजर सकता है। अन्यथा रोज मरने का विचार आदमी कर रहा है पर मर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि मरना सरल नहीं है, सोचना सरल है पर मरना सबसे कठिन काम है। आज का नियम, आप अपनों को 5 लोगों को फोन करके बोलेंगे कि कल 16 तारीख को अमावस्या के पावन पर्व पर पेटन महाराष्ट्र में मुनि सुब्रतनाथ का भगवान का महामस्तक अभिषेक होने जा रहा है। बीजाक्षर मंत्रों की मंगल ध्वनि मनसापूर्ण महावीर से होगी और कलश पेटन महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का कल कॉम्बिनेशन देखिएगा आप, और उसका पूरा लाभ देश उठाएगा। कल परसों से पूजन का समय चेंज हो जाएगा। परसों से पूजन फिर सुबह 4 बजे शुरू होगी, 7 बजे तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर 9 दिवसीय भगवत जन महार्चना का एक अनोखा, अद्वितीय, अनूठा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 7 बजे से अभिषेक, सक्रीकरण, ध्वजारोहण, इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप शुद्धि आदि अन्य क्रियाएं बाहर के सभा सदन में भव्यतम पंडाल में पूरा विधान होगा। और फिर 11:30 बजे 11 साढ़े 11 बजे विधान समाप्त हो जाएगा। जो विधान में बैठेंगे वो संपूर्ण लोगों की पूरी आतिथ्य की व्यवस्था कमेटी द्वारा बहुत सुंदर की गई है। आप विधान का लाभ लें, आप भोजन का लाभ लें, पुण्य का लाभ लें और जीवन में जिंदगी भर मुस्कुराएं। संपूर्ण लोगों को खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद। आपका दिन मंगलमय हो। कल 16 अक्टूबर है, ध्यान रहे
परसों से 9 दिवसीय भगवत जिनेन्द्र महार्चना का आयोजन शुरू हो रहा है। 7 से 11:30 आप लाइव देख सकते हैं चैनलों के माध्यम से, जूम के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आप किचन में काम भी करें और साथ में पूजा पाठ भी सुने, मोबाइल के स्टैंड पर लगा दे, सुनते रहें, काम करते रहें। बहुत से लोग पूजन के समय अनेक काम कर लेते हैं, सब काम हो जाते हैं, सुन भी रहे हैं, काम भी चल रहे हैं। एक साथ अनेक काम घर बैठ के कर सकते हैं। चलते हैं, इस यात्रा के यात्री बन जाएं, सहयात्री उनके जो करपात्री पद यात्री हैं। सबको खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद।